Jai Hind students. Today in this video we are going to discuss about heating effect of electric current. As the topic suggests, heating effect of electric current means electric current की हेल्प से heat भी generate होती है. How? कहाँ देखा मैंने? देखिए ये दिस फिनोमेना ये आप घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. लाइक आपने स्विच को ऑन किया, फैन के स्विच को आपने ऑन किया एंड फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग. आफ्टर सम टाइम आप अगर फैन को टच करेंगे तो आप देखेंगे वो हीटअप हो गया होगा. हीटअप हो गया फैन. हाउ? कैसे हीटअप हो गया? आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर ऑन कर दीजिए एंड 2 to 3 आवर्स के बाद इसको भी टच करेंगे, देखेंगे रेफ्रिजरेटर हीटअप हो गया. रेफ्रिजरेटर में भी हीट निकल रही है. आपने देखा आपके घर में टीवी है, टीवी ऑन किया, टीवी भी कुछ देर बाद हीटअप हो जाएगा. तो ये हो कैसे रहा है? हीट कैसे हो जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स? ये हीट आ कहाँ से रही है? मीन्स इससे एक आप कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि आपने जब स्विच को ऑन किया तो आपने फैन को, रेफ्रिजरेटर को, टीवी को, तीनों को आपने करंट प्रोवाइड किया. करंट प्रोवाइड किया मतलब एक तरह से आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की कि वो अपना वर्क करे. तो जितनी एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो फुल एनर्जी से वर्क नहीं कर रहा है. वो फुल एनर्जी से वर्क नहीं कर रहा है. वो क्या कर रहा है? आप जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एनर्जी से वो अपना वर्क कर रहा है और कुछ एनर्जी वो क्या कर रहा है? हीट के फॉर्म में लिबरेट कर दे रहा है. हीट के फॉर्म में बॉडी से बाहर कर दे रहा है. जो भी अप्लायंस है घर में, एवरी अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस आपका परफेक्ट नहीं है सर. हर अप्लायंस में आपके हीट लिबरेट होती है बिकॉज उसमें क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है. दे आर द रेजिस्टिव सर्किट्स. रेजिस्टेंस जहाँ भी लगा होगा, जिस भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा है तो रेजिस्टेंस एज अ प्रॉपर्टी टू लिबरेट द हीट. वो हीट को लिबरेट करते हैं. तो जितने भी अपने घर में अप्लायंसेज हैं, ऑल द अप्लायंसेज हैव द प्रॉपर्टी टू लिबरेट हीट. द एनर्जी यू प्रोवाइड देम, वो फुल एनर्जी से वर्क नहीं करेंगे. आपने स्विच को ऑन किया, करंट के फॉर्म में उनको एनर्जी प्रोवाइड की एंड द अप्लायंसेज वर्क करना स्टार्ट होते हैं. एंड सम एनर्जी वो यूज़ करते हैं अपना वर्क करने में एंड कुछ एनर्जी वो लिबरेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. उसी हीट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. कितनी हीट वो लिबरेट करेंगे? हाउ मच हीट एनर्जी द अप्लायंस इज लिबरेटिंग. तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, वी आर गोइंग टू डिराइव दैट फॉर्मूला विच द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द अप्लायंस. ओके, फर्स्ट we have studied in class 9th power is equals to, what is the power? What is the power? Work done per unit time. The amount of work done per unit time, that is power. That is the topic of class 9th. Then in this class 10th, you have studied about V is equals to W by Q. When we are studying potential difference, आपने पढ़ा था work done in carrying a unit charge from one point to another. Work done in carrying a unit charge from one point to another, that is potential difference. यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़े, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू. P इज इक्वल्स टू W का फॉर्म हो गया V इंटू क्यू, V इंटू क्यू अपॉन T. देन P इज इक्वल्स टू, what is Q by T? What is Q by T? Q upon T. What is Q by T? Charge per unit time, that is current. P is equals to V into I. You got a formula for power. इसको भी याद रखिएगा, ये हम बाद में यूज करेंगे. You got the formula for power. Here we are going to find the formula for heating effect of electric current. Heat कितना generate होगा? We are going to formula for heat. Then फिर से 9th में चलते हैं. फॉर्मूला आपने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू P इंटू टी. एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. देखिए 9th और 10th को मैं रिलेट करके चल रहा हूँ. अपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी. एंड हियर यू आर टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी, तो मैं E को रिप्लेस करके H करूँगा. H इज इक्वल्स टू P इंटू टी, दैट इज P इंटू टी. एंड पावर
पावर का फॉर्मूला आपने क्या फाइंड किया, V इंटू आई, दैट इज H इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी हियर। एंड V को भी आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। आपने देखा है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह मैं आई आर पुट कर सकता हूँ। H इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, देन यू गॉट द फॉर्मूला आई इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हीट लिबरेटेड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। This is known as Joule's law of heating. And how you explain Joule's law of heating? Here, in Joule's law of heating, according to Joule's law of heating, heat liberated is directly proportional to the square of current. Heat liberated is directly proportional to the resistance, and heat liberated is directly proportional to the time. Here, time t, what is the time t suggest here? टाइम टी सजेस्ट, क्या सजेस्ट करेगा, लाइक मैंने स्विच ऑन किया, फैन का स्विच ऑन किया एंड 2 घंटे बाद मैंने स्विच को बंद कर दिया। आफ्टर 2 आवर्स आई स्विच्ड ऑफ द फैन। तो कितनी देर करंट फ्लो हुआ फैन में, दैट इज फॉर 2 आवर्स। सो द वैल्यू ऑफ टी इज 2 आवर्स। ओके, द वैल्यू ऑफ टी इज 2 आवर्स। रेजिस्टेंस, फैन का रेजिस्टेंस होगा, करंट, फैन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड H हीट, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी है। तो यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस हीट एनर्जी, सो वी नो दैट द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। सो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, सो इट्स यूनिट इज ऑल्सो जूल। क्लियर, यूनिट यहाँ पे भी जूल होगी। और जब हीट एनर्जी की यूनिट जूल है तो यहाँ पे इनकी यूनिट्स क्या होंगी, आई की यूनिट आपको पता है, आई की यूनिट दैट इज एम्पियर, आर इज इन ओम एंड टी, व्हाट इज टी। अगर आप यहाँ टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो याद रखिएगा टाइम यू हैव टू पुट ऑलवेज इन सेकेंड्स। तो ए का यूनिट हो गया एम्पियर, आर का यूनिट हो गया ओम, टाइम का यूनिट यहाँ पे पुट करेंगे सेकेंड। When you are solving the numericals, then always put I in ampere, R in ohm and time in seconds. Then your heat energy comes in joule. Okay, that is all about Joule's law of heating and heating effect of electric current. Okay, thank you.